Good afternoon and welcome to all dear learners, all dear students. I welcome you to this session. It is the second session on basic probability, unit number 1, basic probability. This is the second session. Today we will discuss addition law of probability, multiplication law of probability. Addition law of probability is also called as law of total probability. So let us begin our discussion for today. Before going to the actual topic of addition law of probability and multiplication law of probability, we need to know few terminologies. So firstly, let us get acquainted with that things which are prerequisites. So first thing we need to know is mutually exclusive events. Mutually exclusive events. You write down the definition. What do we mean by mutually exclusive events? So suppose there are two events, then two events are known as mutually exclusive. तो हम कब कहेंगे कि वो दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? If, so the condition is if the occurrence of one मतलब एक इवेंट का होना दोनों में से एक इवेंट का होना excludes the occurrence of the other. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसको कहेंगे. अगर सपोज आपने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो उसमें हेड का आना एक इवेंट है, टेल का आना एक इवेंट है. ये दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं क्योंकि वो दोनों, एक अगर हेड आ जाता है तो टेल नहीं आएगा और टेल आता है तो हेड नहीं आएगा. ये टोटली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है. एग्जाम्पल इज ऑन टॉसिंग अ कॉइन. तो ये एग्जाम्पल ध्यान में रखकर आप कंसेप्ट को याद रख सकते हैं. ऑन टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन टॉस किया आपने, आइदर वी गेट हेड और टेल बट नॉट बोथ. या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों तो नहीं आ सकते. इसीलिए इनको कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को समझने के बाद में नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. ठीक है, अगर सपोज एक पॉट में दो टाइप्स के बॉल्स हैं, एक ब्लैक कलर्ड और एक वाइट कलर्ड, तो हम चाहते हैं कि उसमें से हमें दो बॉल्स सेम कलर के निकालने हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल, द इवेंट. एक पॉट है, पॉट में कुछ m नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हैं एंड n नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स हैं और हमने रैंडमली दो बॉल्स निकाले और हम चाहते हैं प्रोबेबिलिटी कि जो दोनों बॉल हैं उनका सेम कलर हो. तो सेम कलर हो मतलब दो ब्लैक भी आ सकते हैं या दो व्हाइट भी आ सकते हैं. तो ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे.
तो हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे एन अर्न कंटेनिंग an urn means pot, urn, an urn containing black and white balls and probability of two same colored balls is discussed. तो ये वाला डिस्कशन नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का रहेगा. दो ब्लैक भी आ सकते हैं, दो व्हाइट भी आ सकते हैं, है ना. तो ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे. लेकिन ऊपर वाले इवेंट में टॉस करने के बाद में या तो कॉइन का ऊपर वाला पार्ट हेड आएगा या टेल आएगा. तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. और दो सेम कलर के बॉल्स का रैंडमली पिक करने के बाद में आना, ये इवेंट नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि दो ब्लैक या दो व्हाइट ऐसे आउटकम्स परमिसिबल है, अलाउड है इसीलिए. तो म्यूचुअली नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आप समझ गए हो. और एक बात है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की. बिफोर proceeding further, we should know this. What do we mean by independent events? तो दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कहेंगे अगर two events may be independent when the actual happening of one does not influence या does not affect एक इवेंट का हो जाना अगर दूसरे इवेंट के ऊपर कोई असर नहीं डालता है इन एनी वे, कोई भी तरीके से, इन एनी वे द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द अदर, the probability of happening of other, तो उन्हें कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जब बात होती है तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्कस किया जाता है. सो दिस यू रिमेम्बर. जैसे एग्जांपल्स देखेंगे वैसे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक कोई आर्टिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, और उसमें कोई आर्टिकल बन रहा है, उसके दो पार्ट्स है, तो दोनों पार्ट्स का एक दूसरे पे डिपेंडेंस रहेगा ही नहीं, इजंट इट. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बी, ए और बी कोई आर्टिकल बनाने के लिए लग रहे, कंपनी बना रही है, ये दोनों तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी किसी भी तरह से दूसरे की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करती है. ए का डिफेक्टिव होना, बी का नॉन डिफेक्टिव होना, ये जो भी इवेंट्स है ये बिल्कुल भी आपस में मिले हुए नहीं है, इसीलिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं. एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. पहले लॉ को समझ लेते हैं और फिर उस पर बेस्ड एग्जांपल देखते हैं. एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं. तो प्रोबेबिलिटी कब ऐड हो जाती है, प्रोबेबिलिटीज कब ऐड होती है, उस पर ये लॉ बात करता है. सपोज if write down this law, dear students, this statement, if p1 p2 up to pn be separate probabilities, so these are n number of probabilities
we separate probabilities of mutually exclusive events mutually exclusive events अभी हमने डिस्कस किया. एग्जाम्पल है पॉइंट का टॉस करना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है. तो अगर कोई इवेंट्स है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और उनके होने की प्रोबेबिलिटीज n नंबर ऑफ इवेंट्स है और उनके होने की प्रोबेबिलिटीज P1, P2 अप टू Pn है, n प्रोबेबिलिटीज है n इवेंट्स की, वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, देन द प्रोबेबिलिटी P, तो हम कैपिटल P की बात कर रहे हैं, वो प्रोबेबिलिटी है that any of these events will happen is given by P is equal to P1, P2 अप टू Pn. ये n नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज हैं n इवेंट्स के होने की, और ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब एक का होना तो एक ही होगा इवेंट, दूसरा नहीं हो सकता. तो ये उनकी इंडिविजुअल सेपरेट प्रोबेबिलिटीज है P1 अप टू Pn, और हम चाहते हैं कैपिटल P प्रोबेबिलिटी. इट इज इन कोई भी इवेंट्स में से किसी एक इवेंट की होने की संभावना कितनी रहेगी, इज गिवन बाय कैपिटल P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Pn. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड और अ टेल. मुझे हेड भी चलेगा या टेल आए तो भी चलेगा, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी capital P is equal to probability of getting a head P1 plus probability of getting a tail P2. हेड आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/2. तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड और अ टेल इज 1. ऐसे हेड का आना और टेल का आना, ये दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, और कैपिटल P को मैं कह रही हूँ कि I get either a head or a tail. What is the probability? Then it is addition of the two separate probabilities. So this is addition law of probability for mutually exclusive events. N number of mutually exclusive events जिनकी probabilities P1, P2 up to Pn है, उन events में से कोई एक event होने की probability है उनकी इंडिविजुअल इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज की एडिशन, P1 प्लस P2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Pn. दिस इज फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. बट अगर जो भी इवेंट्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए लिख लीजिए. जैसे कि एग्जाम्पल लिया मैंने, एक बैग में कुछ ब्लैक कलर कुछ व्हाइट कलर के बॉल्स है या पॉट में, तो दो सेम कलर के बॉल्स अगर हम चूज कर पाए तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है. दो सेम कलर होना चाहिए, व्हाइट हो चाहे रेड हो, दोनों को ऑप्शन है, व्हाइट हो चाहे ब्लैक हो, सॉरी, दोनों को चांसेस है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों का भी उसमें अलाउड है, दो व्हाइट भी चलेंगे दो ब्लैक भी चलेंगे. अगर लेकिन सिर्फ मैं इवेंट कह देती हूँ दो व्हाइट हो, तो वो तो इवेंट एक ही इवेंट है. दो सेम कलर के बॉल्स आना ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, और उस केस में अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए, सो कंसीडर द केस where two events are not mutually exclusive, where two events
से ए एंड बी, इवेंट्स ए एंड बी, तो इवेंट को नाम दे दिया इवेंट ए इवेंट बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, are not mutually exclusive, then the probability of the event, that either A or B or both occur is given as A और B दो इवेंट्स हैं, दो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो A आए या B आए, वो दोनों भी अगर हमें चलते हैं तो यूनियन से डिनोट करते हैं, A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B इज इक्वल टू A की प्रोबेबिलिटी प्लस B की प्रोबेबिलिटी। ये तो ऊपर के जैसा ही है, बट यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब ये नोटेशन आपके लिए नया है, A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B। तो अगर सेट थ्योरी से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, इवेंट A की हैपनिंग और इवेंट B की हैपनिंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब कॉमन पार्ट है से A का होना M1 बार पॉसिबल है N में से, B का होना M2 बार पॉसिबल है N में से, लेकिन A और B ये दोनों भी हो सकते हैं, या तो A या तो B, और वो M3 तरीके से है। तो वो वाला पार्ट तो इसमें भी है, M1 में M3 है और M2 में भी M3 है, तो इसीलिए वो वाला जो कॉमन पार्ट है वो एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इसके पास भी है इसके पास भी है, उतना पार्ट दो बार आ रहा है, इसलिए एक बार वो रिमूव कर दिया जाता है, इंटरसेक्शन कॉमन वाला पार्ट। तो दो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B को ऐसे भी लिखते हैं A प्लस B या A यूनियन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E सब्ट्रैक्शन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसे यहाँ आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B ऐसे भी लिख सकते हो, A भी हो सकता है एंड B भी हो सकता है। उन दोनों की कॉमन प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो A एंड B या A इंटरसेक्शन B से डिनोट होती है, उतना पार्ट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो A के पास भी है और B के पास भी है, तो वो दो बार आ जा रहा है, M3 इसमें भी आ रहा है M3 इसमें भी आ रहा है, तो एक M3 रिमूव कर देंगे। तो ऐसे आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं टोटल प्रोबेबिलिटी के। टोटल प्रोबेबिलिटी n नंबर ऑफ इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, n नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इज एडिशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज की एडिशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के केस में। और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो n इवेंट्स में से कोई एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो किसी एक कोई भी एक के होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, सपोज दो इवेंट्स की बात हो रही है, तो इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B स्विच ऑफ द माइक, हुज इट इज इक्वल्स टू A की प्रोबेबिलिटी प्लस B की प्रोबेबिलिटी माइनस whose mic is on.
switch off the mic. Shraddha, switch off your mic. Shraddha. Am I audible, dear students? Hello? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. तो एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो सबकी प्रोबेबिलिटीज का एडिशन होगा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का होना, और अगर वो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट की जाती है उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज में से. अब एग्जाम्पल्स के लिए आगे बढ़ते हैं. Examples based on addition law of probability. First, an urn contains, so by urn we mean a pot. ऐसे एक pot, ठीक है. An urn contains 10 black and 10 white balls. 10 काले और 10 सफेद बॉल्स हैं एक पॉट में, अर्न में. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ऑफ ड्रॉइंग मतलब उसमें से निकालना. ड्रॉइंग 2 balls of the same color. So let us try to understand the situation. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या क्या केस है. एक पॉट में 10 ब्लैक, 10 ब्लैक, 10 ब्लैक और 10 व्हाइट बॉल्स है, मतलब टोटल 20 बॉल है. 20 balls are there. Okay. Find the probability of drawing 2 balls. 2 balls उसमें से रैंडमली हमको चूज करने हैं, निकालने हैं उसमें से. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 20 बॉल में से 2 बॉल्स को चूज करने कितने तरीके से पॉसिबल है. तो 20 बॉल्स हैं और 20 में से आप 2 बॉल्स एट रैंडमली निकाल रहे हो, तो वो कितने तरीके से हो सकता है. Yes, anyone? In how many ways is it possible? 10 काले और 10 सफेद मिलकर 20 बॉल हो गए. 20 बॉल में से आपको 2 बॉल निकालने हैं रैंडमली, तो वो कितने तरीके से पॉसिबल है. It is the concept of combinations. 20 बॉल में से आपको 2 बॉल्स एट रैंडम चूज करने हैं, तो वो इतने तरीके से हो सकता है. Point to be noted. This is the first thing which you have to note. कि 20 बॉल में से 2 बॉल्स का चुनाव हो रहा है, तो वो कितने तरीके से होगा. 20C2. NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. n माइनस r माइनस 1 तक जाएंगे. n फिर उससे 1 कम, फिर उससे 2 कम, ऐसे डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की ओर. ये जो r है उससे 1 कम तक जाना है, और अपॉन r फैक्टोरियल. r फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू r. ये इस फॉर्मूले का फर्दर रिडक्शन है.
तो 20C2 व्हाट इज द वैल्यू, 20 चीज दिए हुए ऑब्जेक्ट्स में से 2 का चुनाव कितने तरीके से हो सकता है, तो NCR से कंपेयर कीजिए, N 20 है, R 2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 व्हाइट बॉल्स, 10 काले बॉल है और 10 ब्लैक बॉल है, 2 व्हाइट बॉल्स आउट ऑफ 10। इसमें और एक चीज इन्वॉल्व है, वो है कि 10 बॉल्स में से 2 का चुनाव कितने तरीके से हो सकता है, तो दैट इज 10C2 वेज से 10 व्हाइट बॉल में से 2 व्हाइट बॉल्स चूज किए जा सकते हैं, और टोटली ओवरऑल 20 में से 2 इतने तरीके से चॉइस कर सकते हैं। So this will be division because M upon N is probability of an event A. अगर A M तरीके से होता है, टोटल N कंडीशंस में से M फेवरेबल इवेंट्स है, टोटल N नंबर ऑफ इवेंट्स में से, तो M upon N A की प्रोबेबिलिटी होती है। Recall the definition of probability. Probability of happening of an event is equal to number of favorable cases upon total number of mutually exclusive and equally likely cases. 20 में से 2 लेना इतने तरीके से, उसमें से 2 व्हाइट लेना इतने तरीके से पॉसिबल है, M upon N. So it is a 10C2. How much is a 10C2? एकतर तुम्ही 10C2 आणि 20C2 काढून ठेवा आणि सबस्टिट्यूट करा, किंवा मग इथे वर्कआउट करा. सो 10C2 will be 10 into 9 upon 1 into 2 and divided by 20C2 will be 20 into 19 divided by 1 into 2. So this is 10 into 9 upon 1 into 2. Numerator's denominator is denominator and denominator's denominator is numerator, or you can cancel this. So it is 9 upon 38. Nine upon 38 of getting 2 white balls. Probability of getting 2 white balls. Now what is the probability of getting 2 black balls? There are 10 black balls. So again 10 में से 2 कितने तरीके से हो सकते हैं, 10C2, और टोटल कितने हैं, 20 बॉल्स में से 2 बॉल्स. तो इतने इवेंट्स में से ये फेवरेबल आउटकम्स इतने तरीके से ये उसकी प्रोबेबिलिटी होगी. सो इट इज अगेन सेम, 10C2 अपॉन 20C2 इज 9 अपॉन 38. सो 10. अब यहाँ पे लगेगा आपका एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सेम colored balls. Drawing 2 same colored balls is equal to probability of 2 white balls or probability of 2 black balls is equals to 9 upon 38 plus 9 upon 38 is equals to, this is 1 9 upon 38 and 1 more 9 upon 38 is 2 into 9 upon 38. This is 9 upon 19. So this much is the probability. 19 में से 9 चांसेस है कि 2
सेम कलर के बॉल्स आएंगे। यस, so this is an example related to addition law of probability of two mutually exclusive events. So these are mutually exclusive events कि दो ब्लैक आना और दो व्हाइट आना, ये दो डिफरेंट है, दो डिफरेंट एस्पेक्ट है। तो ये समझने की जरूरत रहेगी कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगी, तो ड्रॉ करोगे तो या तो दोनों ब्लैक या तो दोनों व्हाइट, ऐसा हमें चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, a bag contains 4 white and 2 black balls। अब ये डिफरेंट एग्जाम्पल है। एक बैग है, उसके अंदर 4 व्हाइट और 2 ब्लैक बॉल्स है। एंड अ सेकेंड बैग कंटेन्स, एक दूसरी बैग है, कंटेन्स 3 ऑफ ईच कलर। दो बैग्स है, फर्स्ट बैग एंड सेकेंड बैग। दूसरी बैग में 3 बॉल्स हैं, 3 ब्लैक हैं और 3 व्हाइट है। दो बैग्स है, बैग 1 बैग 2। A bag is selected at random. A bag is selected at random। अब ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा डिफरेंट है। दो बैग्स में से एक बैग सेलेक्ट करनी है, तो वो कितने तरीके से हो सकता है? Out of 2 given bags, what is the probability of selecting bag 1 and what is the probability of selecting bag 2 or second bag? Yes, anyone? दोन बॅग आहे, दोन्ही पैकी एक बॅग चूज करण्याची प्रोबॅबिलिटी किती आहे? 2C1। 2C1। दो चीजों में से एक चीज सेलेक्ट करना है। ठीक है, सही है। 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। वो इतने तरीके से हो सकता है। 2 फैक्टोरियल इज 2, दो तरीके से हो सकता है, वो तो है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, आपके सामने 2 बैग्स रखी है, उसमें से एक बैग या बैग 1 नाम दे दो, बैग 1 चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी 1/2। यस, 1/2। दो बैग्स है, दो चॉइसेस है, दो में से मुझे एक सेलेक्ट करना है। 1/2। बैग 1 एक तरीके से ही आ सकती है ना, दोनों में से सिर्फ एक ही चांस है उसका आने का। या तो बैग 1 हाथ में लोगे या बैग 2 लोगे, तो दो में से एक चांस, 1/2। तो ये डिटेल्स को हमें समझना पड़ेगा कि अभी एक के बजाय 2 बैग्स है। सो आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पर डिस्कशन था इसीलिए। ओके। A bag contains 4 white and 2 black balls and a second bag contains 3 of each color। हर कलर के 3 बॉल है, मतलब 2 ही कलर है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो 3 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल्स हैं दूसरी बैग में। A bag is selected at random and a ball is then drawn। And a ball is then drawn मतलब उसमें से निकालना, एट रैंडम। तो दोनों में से एक बैग चूज होगी, उसमें से फिर
एक बॉल निकाला जाएगा फ्रॉम द बैग चोजन। जो भी बैग हमने चूज की है फिर उसमें से हम निकालने वाले हैं एक बॉल। अ बॉल मतलब एक बॉल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the ball drawn is white? So let us try to solve it. प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। दो बैग्स है, पहली बैग में 4 व्हाइट और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। और दूसरी बैग में 3 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। तो दोनों में से कोई भी एक बैग सेलेक्ट होने वाली है, बैग 1 बैग 2। तो उसकी चांस 1/2 है। ये दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस है। 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस। मैं इवेंट्स नहीं कह रही हूं, केसेस कह रही हूं। 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस है कि मैंने एक बैग सेलेक्ट कर ली। when the first bag is chosen, when the first bag is chosen, अगर फर्स्ट बैग चूज करना हुआ तो वो, और फिर दूसरी बैग सेलेक्ट नहीं होना, ये दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस हैं। when the second bag is chosen, second bag is chosen, तो फर्स्ट केस में समझ लेते हैं कि सपोज पहली बैग हमने चूज कर ली, तो उसमें कैसा है, चूजिंग फर्स्ट बैग हैज प्रोबेबिलिटी 1/2। choosing first bag has probability 1/2, and if this bag is chosen, then the probability of drawing one white ball is, तो पहली बैग में टोटल कितने बॉल्स हैं? अब सपोज पहली बैग चूज्ड है, उसमें से एक व्हाइट बॉल कितने तरीके से निकाल सकते हैं? तो टोटल व्हाइट बॉल 4 है, तो वो 4 तरीके से व्हाइट बॉल 4 तरीके से आ सकता है। टोटल कितने बॉल्स हैं बैग 1 में? 4 + 2 6। तो 6 में से 4 चांसेस है कि आपको व्हाइट बॉल मिल जाएगा। सो दिस इज 2/3। तो मान लीजिए आपने पहला बैग चूज कर लिया है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, उसको चूज करने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और उसके बाद में उस बैग के अंदर से एक बॉल आपने चूज कर लिया और वो व्हाइट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। तो एक्चुअल में व्हाइट बॉल दोनों भी केसेस में अगर फर्स्ट लेते हैं तो 10 फॉर फर्स्ट बैग, the probability of drawing one white ball is equal to
is, यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो इट इज 2/3 एक्चुअली. दिस इज अ पॉइंट विच यू शुड रिमेंबर. हाफ टाइम्स 2/3. यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना है. सो दिस इज 1/3. तो ये एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस हो गई. वाइट तो इधर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है, बट फर्स्ट बैग अगर आ जाती है तो उसकी हाफ प्रोबेबिलिटी है, उसको मल्टीप्लाई किया उसमें से वाइट की मिलने की प्रोबेबिलिटी से. ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट होने वाला है. अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग सेकेंड बैग, the probability of choosing second bag is 1/2. दो बैग्स हैं, दोनों में से एक चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है. फर्स्ट बैग की 1/2, सेकेंड की 1/2. नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग one white ball from bag 2 is, और from second bag is, second bag में कुल मिलाकर 6 बॉल्स हैं, 3 व्हाइट और 3 ब्लैक. 3 व्हाइट, टोटल 6, तो 1/2. तो सेकेंड बैग चूज होना ये एक इवेंट है. वो चूज हो जाने के बाद में उसमें से एक वाइट मिलना, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है. तो thus the probability of drawing a white ball from second bag is, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी. सेकेंड बैग मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, लेने की, चूज करने की, और उसमें से एक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है. इट इज 1/4. अब ये 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है. As the 2 cases are mutually exclusive, मतलब एक बैग आपने चूज कर लिया था, आप उसी के साथ रहेंगे, उस दूसरे से नहीं लेंगे, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. As the 2 cases are mutually exclusive, thus the required probability, thus the probability of drawing a white ball is, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए P1 P2 अप टू Pn होता है का एडिशन. तो पहली बैग चॉइस होना और उसके अंदर व्हाइट चूज होना, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, और दूसरी चूज करके उसमें से व्हाइट आना, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4. 1/3 प्लस 1/4 एडिशन होगा. वन थर्ड प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/4. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 into 4 plus 1 into 3. 4 plus 3 is 7. Upon 4 into 3 is 12. 7/12. This is the probability of getting a white ball.
तो यहाँ पे भी हमने एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज किया है। यस, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि पहली बैंक चूज करने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दी गई उसके व्हाइट बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी से। पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड। नाउ लेट अस स्विच टू थर्ड एग्जांपल। ईच प्रॉब्लम इज डिफरेंट। 3 machines. 3 machines. First, second, and third. First, second, and third. Manufacture respectively. Manufacture respectively 0.4, 0.5 and 0.1 of the total production. तीन मशीन्स है, तो वो पहली मशीन 0.4, दूसरी मशीन 0.5 और तीसरी मशीन 0.1 प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन का संभाल लेते हैं। मतलब पहली मशीन 40% प्रोडक्शन, दूसरी मशीन 50% प्रोडक्शन संभाल लेती है और तीसरी वाली 10% प्रोडक्शन संभाल लेती है। The percentage of defective items produced by 1, 2 and 3 is, आगे है the percentage of defective items the percentage of defective items produced by first, second and third is 2, 4 and 1% respectively. 2, 4 and 1% respectively. तीन मशीन पे प्रोडक्शन चल रहा है। पहली मशीन पे 2% डिफेक्टिव होता है प्रोडक्ट, मतलब जैसे कि 100 बन रहे तो 100 में से 2 खराब रहेंगे। दूसरी मशीन पे 4% डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस हो रहे, 100 में से 4 खराब रहेंगे। तीसरे में 1%, मतलब 100 में से 1 ही खराब रहेगा। फॉर एन आइटम चोजन एट रैंडम, for an item chosen at random, what is the probability it is defective? Let us try to understand the example. 3 मशीन्स है, तीनों पे प्रोडक्शन होता है और उनका कंट्रीब्यूशन है 0.4, 0.5 एंड 0.1 और डिफेक्टिव का भी परसेंटेज दिया है 2, 4 एंड 1%। रैंडमली एक आइटम चूज किया और तीनों भी मशीन्स के जो भी प्रोडक्शन है उसको मिक्स कर दिया है सपोज, और उनको एक उसमें से एक रैंडमली चूज किया तो वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव रहेगा। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो पहली मशीन 0.4 प्रोडक्शन कर रही है और उसमें 2% का डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनता है, तो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 1 कितना रहेगा?
0.4 उसका प्रोडक्शन है, सॉल्यूशन, the defective item produced by machine 1 the defective item produced by machine 1 is by machine 1 is 0.4 टाइम्स, मल्टीप्लाई करते ना, 0.4 अगर उसका प्रोडक्शन है तो 0.4 टाइम्स 2% है, तो 2/100, 100 में से 2 डिफेक्टिव है, तो 0.4 के लिए कितने, तो इट इज 0.8/100, 0.4 into 2 is 0.8, 0.8/100. The defective item produced by machine 2 is, इसी लाइन्स पे मशीन 2 is, मशीन 2 0.5 प्रोडक्शन करती है और उसमें डिफेक्टिव होना ये 4% है, 100 में से 4 डिफेक्टिव होते हैं, तो 0.5 में से कितने होंगे, तो इतने आइटम्स डिफेक्टिव हो सकते हैं मशीन 2 के, 0.5 into 4 is 2/100, तो 100 में से 2 डिफेक्टिव हो सकते हैं मशीन 2 पर. So this is probability of defective items on machine 2. Defective items on machine 3. पॉइंट 1 प्रोडक्शन है मशीन 1 का, 3 का, और उसमें 1%, 100 में से एक डिफेक्टिव होता है, तो 0.1 प्रोडक्शन का कितना डिफेक्टिव होगा, 0.1 into 1 is 0.1, 0.1/100. ये आ गई प्रोबेबिलिटीज, डिफेक्टिव ऑन मशीन 1 की, डिफेक्टिव ऑन मशीन 2 की, एंड डिफेक्टिव ऑन मशीन 3 की. तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 10. द प्रोबेबिलिटी that the item is defective is equal to probability of defective item on machine 1, probability of item defective on machine 1 plus probability of item defective on machine 2 plus probability of item defective on machine 3. Because of lack of space, please allow me to write it here only. तो मशीन 1 पे कितनी प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव होने की, 0.8/100, 0.8/100. मशीन 2 पर 2/100 एंड 3 पर 0.1/100. तो टोटल हाउ मच इट इज, 0.8 plus 0.1 is 0.9, 2.9, 2.9/100. So it is 0.029. So ये प्रोबेबिलिटी है कि रैंडमली आपने आइटम चूज किया और वो डिफेक्टिव निकलेगा. इसके लिए हमने क्या किया, इंडिविजुअल मशीन्स की डिफेक्टिव वाली प्रोबेबिलिटी निकाली और फिर उनका एडिशन किया, क्योंकि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं.
अगर वो मशीन 1 का है तो मशीन 1 का ही है, हेड आएगा तो हेड ही आएगा, टेल नहीं आएगा। तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, 3 अलग अलग मशीन्स, तीनों का प्रोडक्शन और तीनों का डिफेक्टिव का परसेंटेज। सो आई होप दिस concept of addition law of probability is clear to all of you. If you have any questions, you can ask. We stop here today. आज हमने ये समझने की कोशिश की कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सा होता है, म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट कैसे होते हैं, और उस केस में उनकी प्रोबेबिलिटीज दी हो तो उनमें से कोई एक हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है।